दोस्तों आज हमारी नौसेना की तरफ से अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हमारी नौसेना की तरफ से केवल अपने IAC-2 पर ही फोकस किया जाएगा। पहले हमारी नौसेना की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि जो ये हमारा IAC-2 होगा उसको हम अपने INS विक्रांत के बेसिस पर बनाकर तैयार करेंगे और हमारा IAC-2 45,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आएगा। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बनकर तैयार हो जाने के बाद हमारी नौसेना के लिए INS विशाल को बनाया जाना था, जो एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आने वाला था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि INS विशाल के प्लान को अभी के लिए रोक दिया गया है। अभी केवल हमारी नौसेना अपने IAC-2 के ऊपर ही फोकस करने वाली है। फ्यूचर में हम अपने इसी IAC-2 की मदद से अपने INS विक्रम आदित्य को रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा ये INS विक्रम आदित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको 2038 तक हमको रिटायर्ड करना होगा। INS विक्रम आदित्य को हमने साल 2013 में ही अपनी नौसेना में शामिल किया था। जिस समय INS विक्रम आदित्य को हमारी नौसेना में शामिल किया गया था उस समय हमारे INS विक्रम आदित्य की सर्विस लाइफ केवल 25 सालों की ही बची हुई थी। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि साल 2030 तक हमारे IAC-2 पर काम भी करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि जो ये हमारा IAC-2 होगा ये 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आएगा या फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आएगा। इस बात की जानकारी हमको आने वाले कुछ ही समय के अंदर अंदर मिल जाएगी। साथ में एक अपडेट हमारे प्रीडिएटर ड्रोन को लेकर भी आया है। आप सभी के याद ही होगा साल 2020 में भारत ने चुपचाप अमेरिका के साथ 2 प्रीडिएटर ड्रोन को लीज पर लेने की एक डील को साइन किया था, जिसके तहत ये दोनों ही प्रीडिएटर ड्रोन हमको मिल भी गए थे। लेकिन इस बात की 6 महीने तक किसी को भी कोई जानकारी नहीं लगी थी। हमारी नौसेना ने इन प्रीडिएटर ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया था। उसके 6 महीने बाद ही हमको ये बात पता चल पाई थी कि भारत के पास प्रीडिएटर ड्रोन भी मौजूद हैं। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो हमने अमेरिका से 2 की संख्या में प्रीडिएटर ड्रोन लीज पर लिए थे, इसमें से एक ड्रोन 18 सितंबर 2024 को बे ऑफ बंगाल में टावर फेल होने के कारण क्रैश हो गया था। इस ड्रोन की कंट्रोल टीचिंग मेथड की मदद से चेन्नई के कोस्ट के पास में सी के अंदर लैंडिंग कराई गई थी। और अब बताया ये जा रहा है कि इस ड्रोन के क्रैश हो जाने के बाद अब जनरल एटॉमिक की तरफ से जल्द ही भारत को नया प्रीडिएटर ड्रोन दे दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे IAC-2 को 65,000 टन का बनाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको अपने IAC-2 को 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला ही बनाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।